रामपुर के जंगल में चिड़िया अपना गुजारा खेती बाड़ी करके किया करते थे। टूना की इस जंगल में छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करता था और उन सब्जियों को बाजार में बेचा करता था। इस बार टूना ने आलू की फसल लगाई थी। इस बार आलू की फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी मुनाफा होगा टूनी। हाँ जी, इस बार तो अच्छी कमाई होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई कुछ दिन में शुरू कर देनी चाहिए और इससे जो पैसे आएंगे उससे हम घर की छत सुधरवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हाँ टूनी, तुम ठीक कर रही हो। इस बार हम सबसे पहले छत की मरम्मत कराएंगे। और हाँ, गुड़िया बेटी कब से खिलौने की बात कर रही थी। इस बार उसके लिए खिलौने जरूर लेकर आऊँगा। वो दोनों घर जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में बंटी कबूतर मिल जाता है। हाँ टूना भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी हुई है। लगता है इस बार तुमने बहुत मेहनत की है। मेरा एक जानकार है जो तुम्हारे इस फसल के लिए अच्छी कीमत देगा। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। हाँ बंटी भाई, क्यों नहीं, आप उनसे मेरा मुलाकात करवा दीजिए। ठीक है, शाम को आता हूँ आपके यहाँ। वो तीनों हंसी खुशी बातें कर ही रहे थे, तभी तेज हवाएं चलने लगी और जोर जोर से बारिश होने लगी। सभी चिड़िया अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे ऊपर वाले, बस ये बारिश जल्द ही खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बारिश चिड़ियों पर आफत बनकर बरसे। जंगल के चिड़ियों ने अपनी फसलें खेतों में ही छोड़कर रखी थी, बस उन्हें सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब चिड़िया खेत पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर चिड़िया दंग रह गए। बारिश के कारण सभी चिड़ियों की फसलें बर्बाद हो गई थी। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। ये तो अनर्थ हो गया। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी, अब क्या होगा? तभी टूना की नजर उसके खेत की कुछ फसलों पर जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी। टूना बची हुई आलू की फसलें इकट्ठा करके घर लौटता है। बची हुई फसल को इकट्ठा करने के बाद बस एक कटोरी आलू ही निकल पाई। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से उगाई थी और इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं। इनसे तो एक हफ्ते का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे टूनी? जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तभी टूनी को एक विचार आता है। हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचें। मुझे लगता है जंगल के चिड़ियों को बहुत पसंद आएंगे और थोड़ी बहुत आमदनी तो हो ही जाएगी। तुम्हारी बात सही है टूनी, लेकिन क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, इस समय तो बारिश का मौसम भी है और चिड़िया गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करेंगे। हमें कोशिश करके देखना चाहिए, शायद हमारी मेहनत रंग लाए। ठीक है, हम कल से ही समोसे बना के बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे समोसे तो सच में स्वादिष्ट होते हैं। मुझे विश्वास है टूनी, चिड़िया इन्हें पसंद करेंगे। अगले दिन से टूना और टोनी बहुत मेहनत करते हैं और घर पर ही समोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। टूना सारे समोसे को रेडी पर रखकर बाजार पहुंच जाता है और समोसे बेचने लगता है। टूनी के समोसे इतने खुशबूदार थे कि मात्र खुशबू से ही चिड़िया उसके समोसे के पास खींचे चले आते हैं। क्या बात है टूना, अब तुम समोसे बेचने लगे? खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? नहीं भाई, इस साल की बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस एक यही साधन है, बस किसी तरह इस समोसे को बेचकर घर का खर्चा निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूना का समोसे का काम ठीक ठाक चल रहा था। टूना जी, अब तो हमारे पास समोसे बनाने के सामान भी खत्म हो गए
और जो समोसे बेचकर पैसे कमाए थे वो तो घर के काम में लग गए। अब क्या करें? मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ टूनी। टूना को समोसे के सामान के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी सोच में टूना बहुत परेशान था। क्या बात है टूना, बहुत परेशान दिख रहे हो? क्या बताऊं तोता भाई, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ। किसी तरह समोसे का काम शुरू किया था, अब तो समोसे के सामान के लिए भी पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा पैसों का बंदोबस्त कैसे करूं। भाई मेरी बात मानो तो कालू सेठ से पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाए तो वापस कर देना। टूना तोते के बात से सहमत हो जाता है और कालू सेठ के पास पहुंच जाता है। कालू सेठ जी, मेरी फसल इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? उधार तो मैं दे सकता हूँ, पर तुम्हें इसके बदले कुछ गिरवी रखना होगा और उसका ब्याज भी देना होगा। सेठ जी, अभी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। टूना, तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, तुम अपनी जमीन गिरवी रख सकते हो। पर सेठ जी, मेरी जमीन ही मेरा सब कुछ है। अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। टूना ने सेठ से पैसे लेकर समोसे बनाने का सामान खरीदा और अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। टूनी, मैंने कालू सेठ से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए हमारी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। क्या आपने जमीन गिरवी रख दी? आपको पता है ना कालू सेठ कितना चालाक और लालची है। अगर हम 1 महीने में उसका ब्याज नहीं चुका पाए तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है टूनी, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम बहुत मेहनत करेंगे और समय पे पैसे चुका देंगे। धीरे धीरे टूना का व्यापार चल पड़ा और उसके समोसे की ठीक ठाक कमाई हो गई। 20 दिन के अंदर टूना ने इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से अपनी फसल बोने की स्थिति में आ गया। टूना ने खाद और बीज खरीदकर खेती शुरू की। टूना की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल अच्छी तरह से तैयार हो गई। कालू सेठ बहुत चालाक और दुष्ट चिड़िया था। कालू सेठ की नजर हमेशा से ही टूना के जमीन पर थी। उसने एक रात अपने नौकरों को भेजकर टूना के खेतों में गायों को छोड़ दिया ताकि वो गाय टूना की फसल को बर्बाद कर सके। टूना जब रात में खेतों को देखने गया तो देखा उसकी फसल गाय बर्बाद कर रही है। टूना ने फौरन गायों को भगाया और अपने फसल को बचा लिया। गायों का शोर सुनकर टूनी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, देखा, हमारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे तो लगता है ये किसी की चाल है। ये जरूर कालू सेठ का ही काम होगा। तुम सही कह रही हो टूनी, ये जरूर सेठ का ही काम है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब से मैं अपने खेतों में ही सोऊंगा जब तक हमारी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। अगले दिन जब कालू सेठ को पता चलता है कि टूना के फसल को बर्बाद करने की उसकी तरकीब खराब हो गई है, तो वह नई तरकीब सोचता है। इस टूना को तो मैं मूर्ख समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत चालाक निकला। लगता है अब कुछ दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात कालू सेठ जहरीली दवाई लेकर टूना की खेत में आया। वह उन जहरीली दवाई का छिड़काव करके टूना के फसल को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही कालू सेठ जहरीली दवाई का छिड़काव करने वाला था, टूनी उसे देख लेती है। ये कालू सेठ सुधरने वाला नहीं है, ये फिर से आ गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, अभी बताती हूँ इसको। टूनी कालू सेठ को पीछे से जोरदार डंडा मारती है। डंडा पड़ते ही कालू सेठ जमीन पर गिर पड़ता है। टूनी शोर मचाकर जंगल के चिड़ियों को बुला लेती है और कालू सेठ के चालाकी के बारे में सबको बता देती है। देखो दोस्तों, कालू सेठ हमारी फसल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। ये हमारी फसलों में जहरीली दवाइयाँ मिलाने आया था, जिससे हमारी फसल खराब हो जाती और ब्याज न लौटाने के नाम से ये हमारे जमीन हथिया लेती। चिड़ियों ने देखा कि कालू सेठ के हाथ में सच में जहरीली दवाई थी।
कालू सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकी मेहनत की फसल को बर्बाद करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कालू सेठ, तुम हमेशा से ही चिड़ियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। कालू सेठ, हमने हमेशा तुम्हारा भरोसा किया है, पर तुमने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। हम सब जानते हैं कि टूना कितना मेहनती है। तुम जैसे लालची चिड़िया को जंगल में रहने का हक नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। टूना, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। कालू सेठ, आपके माफी का हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। अब से कोई आपसे उधारी नहीं लेगा और न ही आपके किसी चालाकी का शिकार बनेंगे। कालू सेठ को चिड़ियों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और वह सिर झुकाए चुपचाप वहाँ से